अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत इजी है। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। लाइक रोज़ को हम शिफ्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कॉलम्स में, और कॉलम्स को हम सिंपली रोज़ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है A इज़ इक्वल टू 3 2 1 4। तो ट्रांसपोज हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, A और ऊपर सबस्क्रिप्ट में T लिख लेंगे छोटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, A ट्रांसपोज। हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट रो जो 3 2 है इसको हम शिफ्ट कर लेंगे कॉलम में, इसको हम इंटरचेंज करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। और जो हमारे पास सेकेंड रो है 1 4, ये हमारे पास सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सिंपल ट्रांसपोज आ गया है। जब हम ट्रांसपोज समझ जाए कि ट्रांसपोज होता क्या है और फाइंड कैसे करते हैं, उसके बाद हम आएंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। साइमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपली हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज भी ले, लाइक अगर एक मैट्रिक्स है ए, उसका अगर हम ट्रांसपोज ले ए ट्रांसपोज, तो वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। ऐसे मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, हमें ये दिया गया है B इज इक्वल टू 1 2 2 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स B है। इसका हम अगर ट्रांसपोज ले लें, इसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो क्या बन जाएगा, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं तो वो बन जाएगा 1 2, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में 2 4। अगर ये हम देख ले तो ये वापस बी मैट्रिक्स की बन जाता है, मतलब बी मैट्रिक्स की हमने ट्रांसपोज ली और वो दोबारा बी मैट्रिक्स बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, हमें एक मैट्रिक्स दिया दिया होता है और पूछते हैं कि ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक्स है या एसाइमेट्रिक है। तो हम क्या देखेंगे, हम उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वो ट्रांसपोज दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आया तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर उसके नेगेटिव के बराबर आया, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वो एसिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अभी हम स्क्यू सिमेट्रिक्स देखेंगे। जैसे मैंने पहले ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बता दिया कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे ही अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक्स या एसिमेट्रिक्स भी कह सकते हैं। लाइक ये मैट्रिक्स है ए, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें, A transpose is equal to 0 -3 3 0। इसका ट्रांसपोज को अगर हम देख ले और दूसरा मैट्रिक्स क्या है उसको इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, तो वहाँ पे 1 2 मैट्रिक्स 1 2 जो मेंबर है वो -3 है, जबकि यहाँ पे 3 है। ऐसे ही 2 मेंबर्स वहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3 है। लाइक बाकी मैट्रिक्स सेम है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क है, माइनस का फ़र्क है, तो वो हम इससे कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इससे कॉमन ले तो ये क्या बन जाएगा, 0 -3 3 0। नेगेटिव हम अपना लिख लेंगे, और ये मैट्रिक्स किस चीज़ के बराबर है, ये अगर हम देख सकते हैं ये किस चीज़ के बराबर है, ये ए के बराबर है। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर आया, ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर आया, नेगेटिव ए मैट्रिक्स के बराबर आया। लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स भी। अक्सर एग्जाम में हमें दिया होता है कि ये मैट्रिक्स बताएंगे ये साइमेट्रिक्स है कि स्क्यू साइमेट्रिक्स है, तो सिंपल हमने उसका ट्रांसपोज निकाल के बताना होगा कि ये साइमेट्रिक्स है या स्क्यू साइमेट्रिक्स है। अभी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी जैसे नाम से जाहिर है, आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर चाहे जो भी हो, उसके डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल जो मेंबर्स है वो 1 होंगे, बाकी जितनी भी मेंबर है, जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। लाइक अगर हम 2 × 2 की बात करें तो इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 होंगे, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 होंगे।
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम 3x3 की बात करें तो इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 के बराबर होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। तो ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हम एक साथ इसलिए देखते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल केस है। डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे, जबकि बाकी एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होंगे। डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी एलिमेंट ज़ीरो होंगे। अभी इसमें ये केस नहीं है, मतलब ये लाजमी नहीं है कि ये डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे तो क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, मतलब कुछ कोई भी डिजिट हो सकता है डायगोनल में। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका स्पेशल केस है। उसमें फिर ये भी लाजमी है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी होंगे और ये ज़रूरी है, मस्ट है कि वो 1 भी होंगे, तभी जाकर उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम सीधा साधा ये कह सकते हैं, सिंपल इज दैट कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द diagonal elements must be equal to 1